हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं सैमसंग के ए सीरीज के 2 लेटेस्ट स्मार्टफोन। मेरे पास आप देख रहे हैं ये जो पहला स्मार्टफोन है ये है सैमसंग A37 और दूसरा स्मार्टफोन मेरे पास है ए सीरीज का ही A57। दोनों ही स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री ले चुके हैं और आज टेक गुरु के शो में हम इन दोनों स्मार्टफोन्स का रिव्यू करने जा रहे हैं और जानेंगे कि इन दोनों में कौन से फीचर्स एक जैसे हैं और कहां पर आपको एक से दूसरे के मुकाबले बेहतर चीजें मिलने वाली है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस रिव्यू सेगमेंट की A37 स्मार्टफोन के साथ और इसके जो कलर की बात करें तो पर्सनली मेरा फेवरेट कलर बन गया है क्योंकि समर सीजन है और आजकल ये जो लाइट मोव या फिर हम जो लाइलैक कलर कहते हैं काफी ट्रेंडिंग भी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गैलेक्सी ए सीरीज में लेटेस्ट स्मार्टफोन A37 और A57 को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले रिव्यू सेगमेंट में हम गैलेक्सी A37 के लुक और डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन बेहद प्रीमियम है। अगर आप देखेंगे इसके फ्रंट और बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन मिलेगी और साथ ही साथ इसके बीच में प्लास्टिक का फ्रेम बनाया गया है। वाटर रेजिस्टेंट है, IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि डस्ट, बारिश या फिर पानी से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो A37 में आपको ग्रे, ग्रीन, चारकोल और वाइट के साथ साथ लाइट वायलेट या फिर जिसे लाइलैक कलर भी कहते हैं, इस सब के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई मस्ट से कि जो कलर वेरिएंट है वो काफ़ी यूनिक है। ओवरऑल देखिए तो इसका लुक और डिज़ाइन काफ़ी स्लीक और अगर आप लंबे वक्त तक इस्तेमाल करते हैं तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। डिस्प्ले के हिसाब से देख लें तो इसमें आपको 6.7 इंच की सुपर एमोलेड पैनल मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, साथ ही साथ ये HDR को भी सपोर्ट करता है और इसमें आपको पीक ब्राइटनेस मिलेगी 1900 निट्स की। इसके अलावा जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन तो मिलती ही है, साथ ही इसके MOHS लेवल 5 की मजबूती भी आपको इसमें मिलेगी। यानी कि चाहे आप वीडियो देखना चाहते हैं, गेमिंग करना आपको पसंद है या फिर आप इसे बाहर धूप में या सीधी सनलाइट में इस्तेमाल करते हैं, इन सब सिचुएशन में A37 आपको कमाल का एक्सपीरियंस देगा। गैलेक्सी A37 की परफॉर्मेंस को देखें तो ये ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा Exynos 1480 का चिपसेट जो कि Exclave 530 GPU के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 16 के साथ One UI 8.5 पर काम करता है और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से आपको 6 साल तक बड़े अपडेट्स भी मिलेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि मल्टीटास्किंग या फिर रोज़ाना के कामों के लिए जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो एकदम बटरी स्मूथ रहता है, किसी भी तरह का लैग आपको फील नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। तो गैलेक्सी A37 में आपको ठीक ठाक कैमरा सेटअप मिलता है। बैक पैनल की बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है। ये जो सेंसर है इसमें आपको OIS के साथ साथ PDAF भी मिलता है और इसके अलावा बैक पैनल में ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी मिलता है। इसके फीचर्स के हिसाब से देखें तो इसमें आपको LED फ्लैश मिलेगा। पैनोरामा और HDR का इस्तेमाल करके आप अपनी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। वहीं सेल्फी की बात करें तो इसमें सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ओवरऑल अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे ठीक ठाक इसके रिजल्ट मिले। मैंने जमकर इससे फोटोग्राफी की, सेल्फी ली और साथ ही साथ बैक कैमरा का भी इस्तेमाल किया और कहा जा सकता है कि दिन की रोशनी में काफ़ी अच्छी डिटेल्स और कलर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो गैलेक्सी A37 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आसानी से आप पूरा दिन चला सकते हैं। साथ ही 45 वॉट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है।
तो A37 के रिव्यू के बारे में आपने जान लिया और लास्ट में अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपका बजट कितना होना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है A37, इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, यानी कि वेरिएंट के हिसाब से आपके पास चॉइस तो इसमें अच्छी खासी है। पहले वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 8 GB की रैम मिल रही है प्लस 128 GB की स्टोरेज मिल रही है। प्राइस की बात करें तो ये है 41,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको 8 GB की रैम के साथ साथ 256 GB की स्टोरेज मिल रही है और प्राइस इसका है 47,499 रुपये। और तीसरा वेरिएंट जो कि A37 का एडवांस वेरिएंट है, इसकी बात करें तो इसमें आपको 12 GB की रैम के साथ साथ 256 GB की स्टोरेज मिल जाएगी और प्राइस की बात करें तो ये है 52,999 रुपये। ये तो बात होगी A37 की और अब शुरुआत करते हैं A57 के रिव्यू की, जो कि A37 से आई कैन से कि एक अपग्रेडेड मॉडल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मिड सेगमेंट में गैलेक्सी A37 में आपको ज़बरदस्त फीचर्स मिलते हैं। हमने जान लिया A37 के बारे में, अब बारी है A57 की तरफ नजर डालने की। लुक और डिज़ाइन की बात करें तो A57 A37 से ज़्यादा प्रीमियम लुक आपको देता है। इसका वेट है सिर्फ 179 ग्राम, काफ़ी हल्का और एकदम स्लीक ये स्मार्टफोन है, जो कि आपकी ओवरऑल हैंड होल्डिंग को काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता है। ग्लास फ्रंट में आपको विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, साथ ही साथ इसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है और इसकी बैक भी ग्लास की है। ये भी IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट के साथ आता है। इस पे कलर वेरिएंट की बात करें तो नेवी, ग्रे, आईसी ब्लू और लाइलैक कलर ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं और डिज़ाइन में जो प्रीमियम वाइब्स है वो आप आसानी से देख सकते हैं। फर्स्ट लुक में ही इसका डिज़ाइन आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। A57 में आपको 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, साथ ही साथ इसमें आपको HDR10 प्लस और पीक ब्राइटनेस की बात करें तो ये 1900 निट्स की है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन आपको इसमें भी मिलेगी और आई कैन सी कि A37 से थोड़ा बेहतर कलर और ब्राइटनेस का एक्सपीरियंस आपको A57 में मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गैलेक्सी A37 और A57 में काफ़ी बड़ा फर्क आपको दिखता है। Exynos 1680 चिपसेट के साथ आता है A57, साथ ही साथ इसमें आपको Eclipse 550 GPU मिलता है। ये स्मार्टफोन भी Android 16 पर चलता है, One UI 8.5 के साथ आता है। आई कैन से कि जो लोग हैवी यूजर्स हैं, गेमिंग का शौक रखते हैं, मल्टीटास्किंग करना पसंद है, तो A57 आपको और भी ज़्यादा कूल एक्सपीरियंस देने वाला है। कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो गैलेक्सी A57 का जो मेन कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का ही है, OIS प्लस PDAF है ये, और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है और साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, यानी कि आपको रेयर में 3 कैमरा लेंस मिल रहे हैं। कैमरा फीचर्स की बात करें तो बेस्ट फेस मुझे अच्छा लगा, LED फ्लैश, पैनोरामा और HDR भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पर जब आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप इससे कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसमें भी आपको सेल्फी के लिए कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलेगा और हाँ, अगर आप अल्ट्रा वाइड लेंस यूज़ करते हैं तो आपको डिटेल और भी बढ़िया मिलेगी। नज़र डाल लेते हैं बैटरी और चार्जिंग पर। इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है जो 45 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। एक बार जब आप स्मार्टफोन को 100% चार्ज करते हैं तो 1 से 1.5 दिन आसानी से ये निकाल लेता है। तो चलिए A57 आई कैन से कि खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मल्टीटास्किंग है और जिन्हें हैवी गेमिंग का शौक है। अब जान लीजिए इसमें कितने वेरिएंट है और उस हिसाब से प्राइस कितना रखा गया है। तो A57 में आपको सिर्फ 2 वेरिएंट मिलने वाले हैं, 8 GB रैम प्लस 128 GB का, और दूसरा वेरिएंट 12 GB प्लस 256
GB स्टोरेज का। प्राइस की बात करें तो पहला वेरिएंट जिसमें आपको 8 GB और 128 GB की स्टोरेज मिल रही है, इसका प्राइस है 56,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको 12 GB की रैम के साथ साथ 256 GB की स्टोरेज मिल रही है, इसके प्राइस की बात करें तो ये है 62,499 रुपये। तो A37 और A57 दोनों ही स्मार्टफोन खासतौर पर गेमर्स को ध्यान में रखकर और जो मल्टीटास्किंग करने के शौकीन हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो आई कैन से कि अगर आप मिड लेवल या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर बजट को रखते हैं और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इन दोनों में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं।